नमस्कार दोस्तों, गुरवी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। चलिए, लास्ट क्लास में हमने किया था गुड़गांव जिला। आज हम करते हैं हिसार। तो हिसार को स्टार्ट करने से पहले आप फटाफट जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलिए, हम हिसार स्टार्ट करते हैं। तो गुड़गांव जिला शायद आप लोगों ने सबने पढ़ लिया होगा, नहीं भी पढ़ा हो तो लास्ट वीडियो आप देखिएगा, उसे मैंने कंप्लीट करा दिया है 2 पार्ट्स में। तो आज हम करते हैं हिसार। देखिए, हिसार क्या था आप सबको मैप में पता है। मैंने मैप के अकॉर्डिंग आपको करवाया था कि सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन, दिशा, कि हिसार कौन सी दिशा में है। तो हमारा हिसार कौन सी दिशा में है? पश्चिम में। आप पॉइंट वाइज लिखिएगा, सारे पॉइंट नोट्स बना सकते हैं आप लोग। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हिसार की। तो हिसार हमारा कौन सी दिशा में है, आप दिशा नोट कीजिए सबसे पहले। तो दिशा कौन सी है? पश्चिम। मैंने आपको मैप से बताया था कौन सी दिशा में है हिसार? पश्चिम दिशा में। इस तरीके के क्वेश्चन भी काफी बार पूछे। डायरेक्शन से एक क्वेश्चन जरूर भी आता है कि कोई भी जिला दे देगा और उसकी दिशा पूछ लेगा कि ये कौन सी दिशा में है। तो उसके लिए आपको मैप की थोड़ी सी नॉलेज होना जरूरी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी दिशा हो गई, कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थापना। नेक्स्ट, स्थापना। इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताना है हमें। हिसार की स्थापना कब हुई थी? जिस वक्त हमारा हरियाणा बना था, तब हरियाणा बना था तो उस टाइम हिसार हमारे पास था। हमारे पास क्या फॉर्मूला था? घर जम्मू कश्मीर में, यही बताया था। घर जम्मू कश्मीर में, ये फॉर्मूला था हमारे पास, जिसमें जी से जो घर का जी है वो गुरुग्राम जिला, वो हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। उससे नेक्स्ट कौन सा है हमारा? एच से हिसार, ए से अंबाला। तो अगला जिला कौन सा पढ़ेंगे हम? अंबाला। तो अब हम ए से क्या पढ़ रहे हैं? हिसार। ये 7 जिले कौन से थे जो 1 नवंबर 1966 को बनके तैयार हो चुके थे। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966। ये मैं इसको बार बार इसीलिए बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएगी। 1 नवंबर 1966 को हिसार हमारे पास बना हुआ था, ठीक है। इसकी स्थापना हो गई। अब इसको किसने बसाया ये बात करते हैं, ठीक है। संस्थापक कौन था इसका? फिरोज शाह तुगलक। हिसार को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था हिसार का? फिरोज शाह तुगलक। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएंगे कि एक और जिला बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने, वो कौन सा था? फिरोज शाह तुगलक इसके संस्थापक थे, ठीक है। संस्थापक हो गया। अब बात करते हैं नामकरण। हिसार जो इसका नाम है वो किसके नाम पे पड़ा, ये बात करते हैं। तो नामकरण किस पे पड़ा था? 4 गेटों के नाम पे इसका नाम पड़ा था। तो इसका नामकरण किस पे पड़ा? आप मुझे कमेंट बॉक्स करके जरूर बताएं कि जो फिरोज शाह तुगलक है उसने वो एक और जिला था हरियाणा का जिसका संस्थापक था। वो कौन सा जिला था जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी? ये आपका होमवर्क रहेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब बात करते हैं नामकरण की। तो इसका नामकरण किसके नाम पे पड़ा? तो हिसार के 4 गेटों के नाम पे नामकरण किया गया इसका। 4 गेटों के नाम पर, 4 गेटों के नाम पर। तो वो 4 गेट कौन से थे वो पढ़ेंगे। 4 गेटों के नाम पर इसका नामकरण किया गया, ठीक है। और इसका उपनाम क्या था? उपनाम क्या है इसका? इसको स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उपनाम क्या है इसका? स्टील सिटी। उपनाम क्या है हिसार का? स्टील सिटी। स्टील सिटी। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको याद रखनी है। स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुई। संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। नामकरण किस पे हुआ? 4 गेटों के नाम पे नामकरण हुआ। उपनाम क्या था इसका? स्टील सिटी के नाम से जानते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट आप देखिए कि इसका प्राचीन नाम क्या था। हिसार है, ये ऐसा तो है नहीं कि 1 नवंबर 1966 को ही जो हिसार की जगह है वो होगी, उससे पहले भी वो जगह तो होगी ना हिसार वाली। बस ये बात करते कि हरियाणा हमारा 1 नवंबर 1966 को बना था, तो उस दिन ये जिला बना था, ठीक है। बट उससे पहले भी हिसार तो था।
तो इसका प्राचीन नाम क्या था और उसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, ये देखिए। तो इसका जो हिसार का प्राचीन नाम है वो क्या था, इशुकार। प्राचीन नाम क्या था, इशुकार। प्राचीन नाम इशुकार नाम था, जो कि हमें कहाँ पे मिला था, पाणिनि ऋषि की अष्टध्यायी में मिलता है, जो कि जो पाणिनि ऋषि की अष्टध्यायी में इसका उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, प्राचीन नाम क्या था इसका, इशुकार। इशुकार जो कहाँ पे मिलता है, पाणिनि ऋषि की अष्टध्यायी में मिलता है। ये काफी बार इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए प्राचीन नाम हो गया। फिर हम बात करते हैं तहसील की। जो हिसार जिला है उसकी तहसील कौन सी है, फिर हम तहसील के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो तहसील कौन सी थी, तहसील है सबसे पहले तो हिसार हो गया एक, तो पहली तो हिसार हो गई, हिसार हांसी आदमपुर, हिसार हांसी आदमपुर, नारनौल, बांस, आदमपुर, नारनौल और बांस। ठीक है, हो गया हिसार हांसी आदमपुर नारनौल बांस। और एक बरवाला रहेगी, बरवाला। ये क्या है, इसकी तहसील है। हिसार की तहसील कौन सी है, एक तो हिसार हो गया, हांसी, आदमपुर, नारनौल, बांस और बरवाला। फिर बात करते हैं उप तहसील की। उप तहसील, इस जिले से कुछ भी नहीं बचेगा, आपको सारा करा दिया जाएगा। उप तहसील कौन सी है, खेड़ी जालाब, उकलाना मंडी। कौन सी है, खेड़ी जालाब, उकलाना मंडी, उकलाना मंडी। ठीक है, बालसमंद भी है एक, बालसमंद। ठीक है, ये इसकी उप तहसील हो गई। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे आंकड़े, इसकी जनसंख्या क्या थी। 2011 के आंकड़ों के अनुसार इसकी जनसंख्या कितनी थी, क्षेत्रफल कितना था। ठीक है, तो एक क्षेत्रफल से क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, जनसंख्या से पूछा जाता है। तो आप ये देखिए, स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1966 को। संस्थापक कौन थे, फिरोज शाह तुगलक। नामकरण किसके हुआ, 4 गेटों पे, वो 4 गेटों का हम आगे पढ़ेंगे। तो और उसका उपनाम स्टील सिटी, प्राचीन नाम इशुकार, तहसील ये थी और उप तहसील ये थी। अब जो 2011 के अनुसार जो भी आंकड़े हैं वो देखते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल बताइए जल्दी से कमेंट करके। क्षेत्रफल कितना है, 3983 वर्ग किलोमीटर, 3983 वर्ग किलोमीटर, 3983 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर। फिर बात करते हैं जनसंख्या की। हिसार की जनसंख्या कितनी है, 17,43,931। 17,43,931 हिसार की जनसंख्या है। क्षेत्रफल 3983 और जनसंख्या कितनी है, 17,43,931। ठीक है, अब बात करते हैं लिंगानुपात। या लिख दूं, या देख लो, लिंगानुपात बताइए। 872 लिंगानुपात कितना है, 872। 1000 लड़कों पे 872 लड़कियां हैं। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है तो आप मुझे ये बताइए कमेंट करके कि सबसे कम लिंगानुपात किसका है और सबसे ज्यादा लिंगानुपात, ऐसा कौन सा जिला है जिसका सबसे ज्यादा लिंगानुपात है और साक्षरता में वो सबसे पीछे है। उस जिले का नाम आपको कमेंट करना है जो साक्षरता में सबसे पीछे है और लिंगानुपात में सबसे आगे है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। लिंगानुपात हो गया, उसके बाद साक्षरता दर 73.2। साक्षरता दर कितनी है, 73.2। साक्षरता दर है 73.2%। चलिए
जनसंख्या घनत्व 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व बताइए जल्दी से। 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये हमारा जनसंख्या घनत्व है हिसार का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, ये जनसंख्या घनत्व हो गया, ये साक्षरता दर हो गया, ये सारी बातें अब की हो गई। फिलहाल की करंट की जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार ये बातें आपको बता दी गई। शायद ये चीजें आपको पता भी होगा। अब देखिए कुछ हम हिस्ट्री की बात करते हैं। जो हिसार है, आप मुझे ये बताइए, हिसार तो पहले भी था। जिस वक्त हम पंजाब में थे 1966 से पहले, उस वक्त भी हिसार तो होगा। हिसार को बसाया किसने था? हिसार को किसने वहां पे बसाया, उसकी बात करते हैं। तो हिसार को किसने बसाया, इसको रफ कर देती हूँ मैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। 1354 में बसाया था हिसार ए फिरोजा के नाम से। ठीक है, कब बसाया था? 1354 में हिसार ए फिरोजा, ये आपको याद रखना है। हिसार जिले को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। कब? ये तो आपको पता है, इसका संस्थापक कौन है? फिरोज शाह तुगलक। बट कब बसाया था उसने? 1354 में। 1354 में उसने बसाया। किस नाम से? हिसार ए फिरोजा के नाम से बसाया। 1354 में हिसार ए फिरोजा, हिसार ए फिरोजा के नाम से बसाया। किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अब आपको डाउट होगा कि फिर ये 1 नवंबर 1966 क्या है? 1 नवंबर 1966 को तो ये जिला बना था। ठीक है, हमारा हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से, तो उस टाइम हमारे पास 7 जिले थे। तो ये जगह तो पहले भी थी, जैसे रोहतक है वो था तो पहले भी, बट उस टाइम पंजाब में था। तो इसी तरह से हिसार तो कब बन गया था? 1354 में। किसके नाम से बना था? हिसार ए फिरोजा के नाम से। और इसको बसाने वाला बंदे का नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो हिसार है, हिसार शब्द है वो फारसी भाषा में उसका अर्थ क्या है? हिसार है वो एक फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है ये हिसार? ये किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। फारसी भाषा का शब्द है। तो फारसी में इसको क्या कहते हैं? फारसी में इसको कहा जाता है किला। क्या कहा जाता है? किला। फारसी में क्या कहा जाता है? किला। अब शुरू में हमने पढ़ा था कि हिसार कैसे बना? 4 जिलों के ऊपर बना। इसका नामकरण किस पे हुआ? 4 जिलों पे। तो वो 4 किले, जिले नहीं किला, 4 किलों पे इसका नामकरण हुआ है। तो वो 4 जिले कौन से हैं? चलिए वो देखते हैं। तो उसमें सबसे नंबर 1 कौन सा है? दिल्ली गेट। पहला कौन सा है? दिल्ली गेट। दिल्ली गेट, पहला दिल्ली गेट। दूसरा कौन सा है? तलाकी गेट। तलाकी गेट। नंबर 3 मोरी गेट। मोरी गेट हांसी है, वो भी इसके किलों के नाम से ही बसा है। नागौरी गेट। और चौथा कौन सा है? नागौरी गेट। क्लियर है? अब देखिए, हिसार है। हिसार कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का। फारसी में उसको क्या कहते हैं? किला। और किला के नाम पे जो हिसार है वो इन 4 किलों के नाम पे हिसार का नामकरण हुआ। कौन से हैं? दिल्ली गेट, तलाकी गेट, मोरी गेट और नागौरी गेट। ये तीनों गेट आपको याद करने हैं कि इनसे एक गेट दे देगा, ये चारों में से कुछ एक अलग दे देगा, तो ये पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा है इसमें जो हिसार
हिसार का नामकरण नहीं हुआ है या फिर नामकरण हुआ है। इस तरीके से आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया ये, आगे देखिए, दिल्ली गेट हो गया, तलाकी गेट हो गया। अब बात करते हैं एक चीज और। देखिए क्वेश्चन आता है, हिसार है वो सबसे टेम्परेचर में सबसे गर्म है। हिसार का तापमान क्या रहता है? सबसे गर्म। बट एक इसमें कंफ्यूजन क्या रहता है आपको, वो देखिए। तो उससे पहले फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को फटाफट शेयर किया करो आप लोग। चलिए, अब अगर आपसे पूछा जाता है कि तापमान में सबसे ज्यादा गर्म तापमान किसका रहता है, तापमान पूछा जाता है, तो तापमान आप करेंगे ऑप्शन में, अगर महेंद्रगढ़ है आपके पास तो महेंद्रगढ़ का। और तापांतर पूछा जाता है, तापांतर पूछा जाता है तो आपका आंसर आएगा हिसार। तापांतर का मतलब क्या है? दिन के समय का तापमान और रात के समय के तापमान में अंतर। ठीक है, दिन के समय गर्म होता है, रात को ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके से अगर तापांतर के अनुसार पूछा जाए तो आप क्या करोगे? हिसार। और वैसे तापमान के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, सबसे गर्म तापमान कहाँ का मापा गया है, अगर ये पूछा जाए तो आप क्या करोगे? महेंद्रगढ़। तो ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए, क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, फिर और कुछ ऐसी विशेष चीजें तो जो हिसार में हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये तो हो गया कि किसके नाम पे पड़ा, हिसार ए फिरोजा के नाम पे फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हिसार में हैं? सबसे पहले सूती कपड़ा मिल, जो कब खुली थी? 1955 में। 1955 में क्या खुली थी? सूती कपड़ा मिल। सूती कपड़ा मिल, ये आपको डेट याद रखनी है, कब? 1955 में सूती कपड़ा मिल खुली थी। ठीक है, फिर एक चीज और रहेगी हमारी, हिसार है वो कौन से जिले लगते हैं? उसके 4 जिले लगते हैं हिसार के साथ। एक कंफ्यूजन वाली बात क्या रहती है कि एक सिरसा जिला है जो हिसार के बिल्कुल पास है, बट उसकी सीमा हिसार से नहीं लगती है। ठीक है, 4 ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी सीमा हिसार से लगती है? हिसार से लगने वाली सीमा कितने जिलों की लगती है? 4। सिरसा की नहीं लगती। 4 कौन से हैं? जींद, फतेहाबाद, रोहतक, भिवानी। कौन से हैं? जींद, फतेहाबाद, रोहतक और भिवानी। सिरसा में कंफ्यूजन रहता है, सिरसा की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, जींद, फतेहाबाद, रोहतक, भिवानी, इनकी सीमा हिसार से लगती है। ठीक है, अब ये कुछ विशेष चीजें थी जो हिसार में है। 1955 में क्या खुला था? सूती कपड़ा मिल। ठीक है, फिर 1970 में चौधरी चरण सिंह के नाम पर हरियाणा का पहला कृषि विश्वविद्यालय खुला था। कब? 1970 में। 1970 में कृषि विश्वविद्यालय किसके नाम पे खुला था? ये चौधरी चरण सिंह के नाम पे। ठीक है, 1970 में चौधरी चरण सिंह के नाम पे, चौधरी चरण सिंह, ये पहला विश्वविद्यालय था। चौधरी चरण सिंह के नाम पे खुला था ये हरियाणा का पहला कृषि विश्वविद्यालय। क्या था ये? हरियाणा का पहला कृषि विश्वविद्यालय। कृषि विश्वविद्यालय। क्लियर है? कब खुला ये? 1970 में। 1955 में क्या खुला था? सूती कपड़ा मिल। क्लियर है ये यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए 1970 की बात आ गई। फिर 1985 में खुला सबसे बड़ा पशु फार्म। 1985 में एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पे खुला? हिसार में। 1985 पशु फार्म
पशु फार्म कहाँ पे खुला था? 1985 में हिसार में, ठीक है। उसके बाद 7 जनवरी 1986 को अश्व अनुसंधान खुला। 7 जनवरी 1986, 7 जनवरी 1986 क्या? अश्व अनुसंधान, अश्व अनुसंधान, ये भी हिसार में खुला। तो देखिए कितनी चीजें हो गई। एक तो सूती कपड़ा मिल, फिर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय खुला कब? 1970 में। 85 में पशु फार्म, 85 के बाद क्या आता है? 1986 में अश्व अनुसंधान खुला, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 95 में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय बनाया गया। 1995 में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय कब खुला? ये 1995 में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय बनाया गया। अब इसमें बात याद रखने वाली बात कौन सी है कि जो गुरु जम्बेश्वर था वो बिश्नोई समाज के लोग, जो बिश्नोई मंदिर, देखिए जो गुरु, ये विश्वविद्यालय बनाया गया था, जो जो जम्बेश्वर है, जम्बेश्वर को बिश्नोई समाज के लोग भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, ठीक है। जो गुरु जम्बेश्वर है, ये इसको जो बिश्नोई परिवार के लोग हैं वो क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं। कौन सा भगवान मानते हैं? विष्णु का, भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। क्लियर है? जो गुरु जम्बेश्वर है, ये एक विश्वविद्यालय खोला गया, और जो गुरु जम्बेश्वर है इसको बिश्नोई समाज के लोग हैं वो क्या मानते हैं? विष्णु का अवतार। तो विष्णु का अवतार किसको माना जाता है? गुरु जम्बेश्वर को। और कौन मानता है? जो बिश्नोई परिवार है, बिश्नोई समाज है, वो मानता है इसको, ठीक है। आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए, फिर एक मात्र बिश्नोई मंदिर ऐसा है जो कि कहाँ पे है? हिसार में। ये रफ कर दूं यहाँ पे। एकमात्र बिश्नोई मंदिर कहाँ पे है? यहाँ लिख लो, एकमात्र बिश्नोई मंदिर, एकमात्र बिश्नोई मंदिर कहाँ है? हिसार में। हिसार। ये कुछ ऐसी प्रमुख चीजें थी जो हिसार में है। अब एक आता है गुजरी महल। गुजरी महल कहाँ पे है? हिसार में। ये आपने पढ़ा भी होगा। बिश्नोई मंदिर कहाँ हो गया? हिसार में। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार में, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995, 1995 को। 7 जनवरी 1986 को विश्व अनुसंधान, अश्व अनुसंधान। 85 में पशु फार्म। 70 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय। 55 में सूती कपड़ा मिल, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, अब बात आती है लाला लाजपत राय की, ठीक है। उनकी कर्म भूमि कौन सी थी? हिसार। तो उन्होंने क्या क्या किया हिसार के लिए, उनकी बात करते हैं। चलिए, जो लाला लाजपत राय हैं उनकी कर्म भूमि थी हिसार। लाला लाजपत राय, इनकी कर्म भूमि क्या थी? हिसार। कर्म भूमि थी तो कुछ काम भी किए होंगे इन्होंने। कर्म भूमि थी हिसार। इन्होंने क्या क्या किया? अब देखिए, 1886 में हिसार में आर्य समाज की शाखा खोली। कब खोली? 1886 में। क्या खोला इन्होंने? आर्य समाज की शाखा। आर्य समाज की शाखा किसने खोली? लाला लाजपत राय ने। ये चीज आती है, लाला लाजपत राय ने खोली 1886 में। 1886 में आर्य समाज की शाखा खोली गई। ये हिसार की सबसे बड़ी शाखा थी, ठीक है। ये क्या थी? हिसार की सबसे बड़ी शाखा थी। चलिए, फिर क्या किया इन्होंने? 2010 में पशु चिकित्सालय व विश्वविद्यालय बनाया। कब? 2010 में पशु चिकित्सालय, पशु 2010 में
नहीं बनाया, चलो इसको बाद में नोट कीजिएगा। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय व विश्वविद्यालय बनाया गया, इनके नाम पे बनाया गया। कब बनाया गया? 2010 में। तो 1886 में इन्होंने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी। फिर इनके नाम पे 2010 में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय व विश्वविद्यालय बनाया गया। 2010 में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय वह विश्वविद्यालय बनाया गया। वह विश्वविद्यालय बनाया गया। कब बनाया गया इनके नाम पे? 2010 में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। हिसार की कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं, देखिए इसकी उप तहसील में आता है, एक आता है हांसी। हांसी, हांसी का प्राचीन नाम क्या था? हांसी को कहते थे आसी, आसी के नाम से जाना जाता था। तो हिसार में कुछ चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं आसी, हांसी की, जो इसकी तहसील में आती है। नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा है? हांसी। हिसार है, हिसार के अंदर ही तो आता है हांसी। तो देखिए हांसी का प्राचीन नाम क्या था? पहले हांसी को हम किस नाम से जानते थे? आसी। क्या था? आसी। आसी, आसी। अब बात करते हैं, हांसी है, मैंने पहले भी बताया था, हांसी है, उसका नामकरण भी किस पे हुआ? किलों के नाम पे किया गया। ठीक है, तो वो कौन कौन से किले थे जिसका नामकरण हांसी के नाम पे किया गया, वो आप नोट कर लो। तो हांसी के किले जो थे वो किसने बनाए थे? फिर एक क्वेश्चन हमारे पास ये उठता है कि जो हांसी के किले थे वो किसने बनाए थे? तो उनको बनाने वाला था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, हांसी के किले किसने बनाए थे? पृथ्वीराज चौहान ने। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हांसी के किले किसने बनाए थे? हांसी के किले किसने बनाए? पृथ्वीराज चौहान ने। हांसी के किले किसने बनाए? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने बनाए थे। और इसमें क्या था? तलवार निर्माण उद्योग था। जो ये किले थे इनमें क्या था? तलवार निर्माण उद्योग का क्या था इसमें? ये आप याद कर सकते हो। सारी चीजें लिखाऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप कुछ चीजें नोट करते जाइए। जो मैं बोलती हूँ ना, कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताती हूँ, आप उनको साथ साथ नोट करते रहिए। चलिए फटाफट वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से। चलो आगे बढ़े। अब देखिए हांसी के किले थे, किसने बनाए थे? पृथ्वीराज चौहान ने। तो किले कौन से थे वो देखो। सबसे पहले गोसाई गेट। गोसाई गेट देखो हिसार में भी है, गोसाई गेट। ठीक है, नंबर 2 बड़सी गेट। बड़सी गेट। नंबर 3 उसरा गेट। हिसार गेट और दिल्ली गेट। हिसार गेट और दिल्ली गेट। दिल्ली गेट। ठीक है, चलिए अब ये क्या है? दिल्ली गेट। अब बात करते हैं हांसी के किले पृथ्वीराज चौहान ने बसाए। गोसाई गेट, बड़सी गेट, उसरा गेट, हिसार गेट और दिल्ली गेट। अब बात आती है हांसी की। तो आप मुझे ये बताएं, हांसी क्या था? एक पुलिस जिला था। हांसी क्या था? एक पुलिस जिला, जो कि जिला ना होके क्या है? पुलिस जिला। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि दूसरा कौन सा ऐसा पुलिस जिला था जो कि जिला ना होके पुलिस जिला है। ठीक है, जो जिला नहीं है और पुलिस जिला है, ऐसा कौन सा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो पुलिस जिला कौन सा था? हांसी क्या था? एक पुलिस जिला।
हांसी पुलिस जिला, बट हांसी जिला तो नहीं है ना, पुलिस जिला, ये बात भी आप नोट कर लो। ऐसे दो हैं जो पुलिस जिले हैं बट जिले नहीं हैं, तो दूसरा आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हांसी एक पुलिस जिला था। अब बात करते हैं, कुछ हांसी हो गया हमारे पास, अब कुछ जो हिसार के पर्यटन स्थल हैं उनकी बात करते हैं। हिसार में कौन से पर्यटन स्थल हैं वो देख लो थोड़ा सा, इसको रफ कर दूं यहाँ से। अब देखिए पर्यटन स्थल कौन से हैं, पर्यटन स्थल फटाफट आज इसको कंप्लीट कर देते हैं। पर्यटन स्थल ब्लू बर्ड, सबसे पहले कौन सा है, ब्लू बर्ड, ब्लू बर्ड, ठीक है। दूसरा कौन सा है, ब्लैक बर्ड, जो कि कहां पे है, हांसी में। अगला कौन सा है, ब्लैक बर्ड, ब्लैक बर्ड, ये ब्लैक बर्ड कहां पे है, हांसी, और ब्लू बर्ड कहां पे है, हिसार में। फिर बात करते हैं 40 हाफिज का मकबरा, 40 हाफिज, 40 हाफिज का मकबरा कहाँ है, हिसार में। इनसे एक क्वेश्चन आता है। गुजरी महल कहाँ है, हिसार में। जहाज कोठी कहाँ है, हिसार में, ठीक है। गुजरी महल कहाँ है, हिसार। जहाज कोठी, जहाज कोठी कहाँ है, हिसार में। तो ये कुछ पर्यटन स्थल थे। चलिए अब बात करते हैं कुछ पुरातत्व स्थल जो कि हिसार में हैं। वो कौन से हैं, कुछ पुरातत्व स्थल हैं जो हिसार में हैं, उनसे भी काफी बार क्वेश्चन आ जाता है, तो जब उनको भी कर लेते हैं। इधर देखिए, जैसे सीसवाल हो गया आपका, राखी गढ़ी हो गया, पुरातत्व स्थल, पुरातत्व स्थल। तो पुरातत्व स्थल कौन से हैं, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कौन सा है, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी से आपका नेशनल जीके का भी क्वेश्चन बनता है, नेशनल जीके में भी आता है ये क्वेश्चन राखी गढ़ी से। तो राखी गढ़ी, सीसवाल, सीसवाल सभ्यता, नरवाला, हांसी और अग्रोहा, नरवाला, हांसी और अग्रोहा, ठीक है। ये आपके क्या है, कुछ पुरातत्व स्थल हैं, ये आपके पर्यटन स्थल थे। ब्लू बर्ड, ब्लैक बर्ड, 40 हाफिज का मकबरा, गुजरी महल और जहाज कोठी, ठीक है। और यहाँ आता है आपका पुरातत्व स्थल। पुरातत्व स्थल कौन से हैं, राखी गढ़ी, सीसवाल, नरवाला, हांसी और अग्रोहा। क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर है तो वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हम इसी तरीके से सारे जो 22 जिले हैं वो कराऊंगी मैं आपके। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो करंट की क्लासेस आपको संडे को रहेगी आपकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पुरातत्व स्थल हो गए। अब देखिए मिट्टी की बात करते हैं। एक काफी बार क्वेश्चन मिट्टी से आ जाता है, ना आए तो नहीं आए, ठीक है, काफी बार पूछा जाता है। तो हिसार की मिट्टी कैसी है, तो हिसार की मिट्टी कैसी है, मिट्टी है दोमट मिट्टी। हिसार की मिट्टी कैसी है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। दोमट। फसल कौन सी होती है हिसार में, गेहूं और कपास। हिसार में कौन सी फसल होती है, गेहूं, कपास। नदी कौन सी है, पश्चिमी यमुना नहर। कौन सी नदी है हिसार की, नदी पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है। चलिए पश्चिमी यमुना नहर ये हो गया, नदी हो गई, फसल हो गया, मिट्टी से क्वेश्चन हो गया। अब देखिए एक रह गया था कार्गो हवाई अड्डा। हिसार में क्या है, कुछ चीजें जो याद आती हैं। कार्गो हवाई अड्डा, को एक आध चीज छूट जाएगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर दूसरा जिला करवाऊंगी उसमें बता दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, कार्गो हवाई अड्डा।
इसको रफ कर देती हूँ। ये पर्यटन स्थल आपने नोट कर लिए होंगे। कार्गो हवाई अड्डा हिसार में क्या है? कार्गो हवाई अड्डा। कार्गो हवाई अड्डा पूछा जाए तो क्या आंसर होगा आपका? हिसार। और याद करो और क्या क्या चीजें हैं हिसार में। विद्युत परियोजना राजीव गांधी। विद्युत परियोजना राजीव गांधी कहाँ पे है? खेदड़ गांव में है। विद्युत परियोजना राजीव गांधी, इसका गांव है खेदड़ गांव। काफी बार ये पूछा जाता है कितने मेगावाट? 1200 मेगावाट। ठीक है, कितना? 1200 मेगावाट। क्लियर है ये चीज? ये कार्गो हवाई अड्डा हो गया, विद्युत परियोजना हो गई। फिर बात करते हैं महावीर खेल स्टेडियम। एक ये महावीर खेल स्टेडियम भी हिसार में है। महावीर खेल स्टेडियम। महावीर खेल स्टेडियम कहाँ पे है? हिसार में। ठीक है, हिसार के जो वर्तमान लोकसभा सदस्य हैं वो कौन है? जो फिलहाल अभी ये करंट का क्वेश्चन है, वर्तमान में जो लोकसभा सदस्य हैं वो कौन है? विजेंद्र सिंह। ठीक है, ब्रजेंद्र सिंह वर्तमान लोकसभा सदस्य कौन है? ब्रजेंद्र सिंह। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, विधानसभा सदस्य कौन है ये बताइए आप जल्दी से। विधानसभा सदस्य कौन है? लोकसभा सदस्य मैंने लिख दिया यहाँ पे ब्रजेंद्र सिंह। तो विधानसभा सदस्य कौन है ये बताइए आप कमेंट करके। विधानसभा सदस्य कौन है? कमल गुप्ता। ये देखिए, कार्गो हवाई अड्डा हिसार में, विद्युत परियोजना राजीव गांधी कहाँ पे है? ये खेदड़ गांव में है। कितने मेगावाट की है? 1200 मेगावाट। महावीर खेल स्टेडियम कहाँ पे है? हिसार में। वर्तमान में जो लोकसभा सदस्य है वो कौन है? ब्रजेंद्र सिंह। विधानसभा सदस्य है वो कौन है? कमल गुप्ता। ठीक है, विधानसभा सदस्य कौन है? कमल गुप्ता। कमल गुप्ता। चलिए, यहाँ तक हो गया। विधानसभा सदस्य कौन है? कमल गुप्ता। अब बात करते हैं, हिसार जिला है उसमें 7 विधानसभा सीटें हैं। सबसे ज्यादा हिसार जिले में सबसे ज्यादा 7 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, मंडल हिसार मंडल में कौन से आते हैं ये मैंने आपको जो मंडल वाली वीडियो कराई थी उसमें करा दिया है। ठीक है, चलिए, सबसे ज्यादा 7 विधानसभा सीटें हैं हिसार में। हिसार में सबसे ज्यादा 7 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा सीटें। मंडल कितने हैं? 4, जिसमें से जो सिरसा मंडल है बट सिरसा आता है, बट जो सिरसा की सीमा है वो हिसार से नहीं लगती है। ठीक है, कुछ रह गया क्या? लाला लाजपत राय की कर्म भूमि हिसार है। आर्य समाज की इन्होंने शाखा खोली थी। 2010 में लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय और चिकित्सालय खोला गया। फिर ये कार्गो हवाई अड्डा हो गया, विद्युत परियोजना, पुरातत्व स्थल भी हो गए। ठीक है, तो मेरी तरफ से हिसार जिला आपका कंप्लीट होता है। कुछ रह गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी अम्बाला, नेक्स्ट क्लास आपकी होगी अम्बाला जिला से, तो उसमें करा दिया जाएगा। बाकी आप लोग इसके नोट्स बनाइए, इसको अच्छे से कीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं। बाकी जो कल मैं आपको नेक्स्ट क्लास होगी तब भी उसमें आपको अम्बाला जिला करवाऊंगी। तो चलिए, आप फटाफट वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। आप वीडियो को शेयर किया करो। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।